अमेरिका को दिवालिया होने से बचाने के लिए रिपब्लिकन्स भी सदर बाइडेन के साथ बैठने को तैयार हो गए। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैककार्थी ने बुध के रोज सदर बाइडेन से मुलाकात पर आमदगी जाहिर कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि कर्ज की हद बढ़ाना मुल्क की जिम्मेदारी है ताकि इक्तिसादी बहरान से बचा जा सके। स्पीकर अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान मैककार्थी ने कहा कि सदर बाइडेन को कर्ज की हद बढ़ाने के बदले अखराजात में कटौती का सोचना होगा। जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर कर्ज की हद बढ़ाई जा सकती है। वाज़ेह रहे कि बुध को होने वाली मुलाकात ऐवान का स्पीकर बनने के बाद केविन मैककार्थी की सदर बाइडेन से पहली मुलाकात होगी। अमेरिकी अहलकार ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान में दिफाई तंसीब पर होने वाले ड्रोन हमले में इसराइल के मुलव्वस होने का इम्कान है। बरतानवी खबर रसां इदारे राइटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक अमेरिकी अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ईरान में होने वाले ड्रोन हमले में इसराइल मुलव्वस हो सकता है। ताहम अमेरिकी हुकाम ने इस हवाले से किसी भी तस्दीक या तरदीद से गुरेज करते हुए कहा कि इस मामले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। इसराइल की जानिब से भी अमेरिकी अहलकार के बयान की तस्दीक या तरदीद के लिए कोई बयान सामने नहीं आया। ताहम इसराइली हुकाम कहते रहे हैं कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सिफारती कोशिशों की नाकामी की सूरत में ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए हमले किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब ईरानी वजारत दिफा ने ताहाल हमलों का इल्ज़ाम किसी पर आयद नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने ईरान में दिफाई तंजीब पर हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए इसे मुल्क में इंतशार फैलाने की एक कोशिश करार दिया है। ताहम एक टीवी प्रोग्राम में ईरानी कानूनसार असम्बली के रुकन अब्दुल्ला मिर्ज़ई ने बयान दिया कि मजबूत कयास आराइयाँ हैं कि हमले में इसराइल मुलव्वस है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान के मरकज़ी शहर अस्फ़हान में मौजूद एक दिफाई तंजीब पर होने वाले हमले के बाद ईरानी हुक्काम का कहना था कि ईरान के दिफाई तंजीब पर होने वाले ड्रोन हमलों का नाकाम बना दिया है। हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दिफाई तंजीब पर हमले के लिए माइक्रोबर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। एक माइक्रोबर्ड को एयर डिफेंस ने मार गिराया गया जबकि 2 फट गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी विकेटें उड़ाने के बाद फैशन डिज़ाइनर भी बन गए। शाहीन आफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 8वें सीज़न के लिए अपनी फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की नई किट डिज़ाइन कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी करते हुए ऐलान किया कि शाहीन आफरीदी हमारे कप्तान हैं। नई किट भी वही डिज़ाइन कर रहे हैं जैसे वो विकेटें गिराते हैं। इनका कट डिज़ाइन भी सबके होश उड़ा देगा। PSL 8 का आगाज़ 13 फरवरी से हो रहा है। लाहौर कलंदर्स टाइटल का दिफा करेगी। भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहला ICC विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। जनूबी अफ्रीका में होने वाले पहले ICC विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड की टीम पहले खेलते हुए 59 रन पर ढेर हो गई। ब्रियाना मैकडोनाल्ड 19 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। भारत की अर्चना देवी, परवशी चोपड़ा और तितास साधु ने 2-2 विकेटें ली। इंग्लैंड के 69 रन के हदफ के जवाब में भारतीय टीम ने हदफ 14 ओवर्स में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। सौम्या तिवारी 24 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। यूं भारत ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल करते हुए पहला ICC अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। कराची शर्की के ब्रिगेड थाने की हुदूद लाइन्स एरिया में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस अफसर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया लाइन्स एरिया में खतरनाक मोड़ के करीब हुआ। नाबालिग स्टेशन में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल को 4 गोलियां लगीं। पुलिस का कहना है कि ACI मोहम्मद इकबाल को फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वहां पहुंचने तक डॉक्टरों ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी। इत्तला मिलते ही सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP ईस्ट सैयद अब्दुल रहीम शिराजी अस्पताल पहुंच गए। इत्तलात के मुताबिक पुलिस अफसर मोहम्मद इकबाल पुलिस पार्टी के हमरा किसी मुकाम पर छापा मारने के लिए जा रहे थे कि इन पर नामालूम अफराद ने हमला किया। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर पहुंच गई है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत ने मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब बाग का नाम बदलने का हुक्म दे दिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस ही मुंबई के पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया था। ताहम हिंदू इंतहा पसंदों के एहतजाज पर बाग का नाम तब्दील करने का हुक्म दे दिया गया है। इससे कबल महाराष्ट्र की हुकूमत औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करके संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम तब्दील करके धाराशिव रखने की मंजूरी दे चुकी है।
मोदी सरकार फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और आलाबाद का नाम प्रयागराज रख चुकी है, जबकि साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन के मशहूर शहर हैदराबाद का नाम तब्दील करके भाग्यनगर रखने का अंदिया भी दिया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम खालिस्तान के हक में रेफरेंडम हुआ, जिसमें सिख कम्युनिटी के हज़ारों अफराद ने आज़ाद खालिस्तान के हक में वोट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रेफरेंडम में 55,000 से ज़ायद सिखों ने खालिस्तान की आज़ादी के हक में वोट दिया। वक्त ख़त्म होने पर बड़ी तादाद में वोटर इंतज़ार करते रहे। रेफरेंडम के लिए 2 किलोमीटर तक कतार लगी हुई थी। रेफरेंडम में भारत की मशरकी रियासत पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वोट डालने का अहल करार दिया गया था। पोलिंग स्टेशन के बाहर ख़वातीन और मर्दों के हाथों में खालिस्तान की आज़ादी के पोस्टर और झंडे लहराते रहे। सिख फॉर जस्टिस तहरीक का कहना है कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में एक और रेफरेंडम कराया जाए। सिख बरादरी ने भारत से मशरकी पंजाब में जबरी कब्जा ख़त्म करने और आलमी बरादरी से भारत में सिखों पर होने वाले जुल्म का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रेफरेंडम के मौके पर सिखों के अलग वतन खालिस्तान का नया नक्शा भी पेश किया गया। ख्याल रहे कि इससे कबल कनाडा, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड और 7 यूरोपीय ममालिक में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग हो चुकी है। दूसरी जानिब मेलबर्न में खालिस्तान रेफरेंडम के हक में लगाए गए पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ दिए गए। रेफरेंडम के लिए मुहिम चलाने वाली तंजीम ने पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ने का जिम्मेदार भारतीय हुकूमत को करार दिया है। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी गवर पतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि मेलबर्न में तोड़फाड़ का खालिस्तान रेफरेंडम से कोई ताल्लुक नहीं। खालिस्तान रेफरेंडम में सिख कम्युनिटी ने अपनी राय का इजहार किया है। सिखों ने बता दिया कि वो सानिया 84 गोल्डन टेम्पल नहीं भूले। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF की शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल महंगा किया, डॉलर को भी IMF की शराइत पर खुला छोड़ा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि साबिक हुकूमत ने IMF मुआहदे को तोड़ा। मुआहदा टूटने के बायस अब IMF रियायत देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी नहीं चाहा कि 1 रुपये का बोझ भी अवाम पर डाला जाए। मिफ्ता इस्माइल जो फैसला करते रहे वो हुकूमत का ही होता था। इलेक्शन के हवाले से राना सनाउल्लाह का कहना था कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी, अक्टूबर 2023 में ही आम इंतखाबात होंगे। सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन आईनी मसला है, अगर आइन के तहत इंतखाबात अप्रैल में होना है तो हो जाएंगे। इलेक्शन करा देते हैं लेकिन फिर ये मुहिम जोई करेंगे, हमें कबूल नहीं। इनका कहना था ये लोग मुल्क को डिफॉल्ट करने की मुहिम जोई कर रहे हैं, जब भी इलेक्शन होंगे हम तैयार हैं। फवाद चौधरी पर मुकदमे से वजीर दाखिला का कहना था कि हमने क्या फवाद चौधरी पर 20 किलो हेरोइन डाली है, हमने क्या फवाद चौधरी पर झूठा मुकदमा बनाया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान दिया है, यह हकीकत है। इनके खिलाफ मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कराया। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी अपने बयान पर कायम हैं, अदालत जाने और वो जाने, इनके साथ कानून के दायरे में रहकर बर्ताव किया जाएगा। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये फी लीटर इजाफा किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR को मुल्तान में लाइब्रेरी को टैक्स कटौती वापस करने का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत ने वफाकी टैक्स मोहतसिब की जानिब से लाइब्रेरी को 1,98,000 की टैक्स कटौती वापसी का हुक्म बरकरार रखा है और FBR की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सदर मुमलिकत ने हुक्म दिया है कि FBR मुल्तान में बरतानवी दौर की लाइब्रेरी को टैक्स इस्तिस्ना का सर्टिफिकेट जारी करे। सदर मुमलिकत का कहना है कि लाइब्रेरी शहरियों को 20 रुपए की मामूली कीमत पर कुतुब बीनी की सहूलत दे रही है। लाइब्रेरी के खर्चे अतियात और वक्फ शुदा रकम के मुनाफे से पूरे किए जाते हैं। बैंक के पास रखे हुए डिपॉजिट्स लाइब्रेरी की बका का एक बुनियादी जरिया है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने दावा किया है कि लसबेला में हादसे का शिकार होने वाली बस के जरिए कई हजार लीटर ईरानी डीजल स्मगल किया जा रहा था। जिना अस्पताल कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल ईदी का कहना था कि हादसात हर साल होते हैं लेकिन हिफाजती इकदाम नहीं किए जाते। हुकूमत को ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अमली इकदाम करने होंगे। ख्याल रहे कि लसबेला के इलाके बेला में चिंकी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में गिरने से 42 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि खाई में गिरने के बाद मुसाफिर कोच में आग लग गई। पुलिस का कहना है कि मुसाफिर कोच कोयटा से कराची की तरफ जा रही थी कि बेला में चिंकी स्टॉप के करीब खाई में गिरकर हादसे का शिकार हो गई।
असिस्टेंट कमिश्नर बेला के मुताबिक कोच में 44 मुसाफिर सवार थे। इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं। जख्मियों को भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर मजीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि हादसे का शिकार बस से निकाली जाने वाली ज्यादातर लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। लाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। पिकनिक मनाने की गर्ज से आने वाले बच्चे कश्ती उलटने से कोहाट की तांदा डैम में डूब गए। वाकये में 11 बच्चे जान की बाजी हार गए, जबकि 6 को जिंदा बचा लिया गया और कश्ती बान समेत 14 बच्चे अब तक लापता हैं। खुशी खुशी सैर के लिए आने वाले बच्चों की मुस्कुराहटें लम्हों में चीखों पुकार में बदल गईं। मुकामी मदरसे के 8 से 14 साल के बच्चे छुट्टी के दिन पिकनिक मनाने के लिए कश्ती में सवार होकर डैम की दूसरी तरफ जाना चाहते थे। कश्ती में ज्यादा से ज्यादा 15 अफराद के सवार होने की गुंजाइश थी। कश्ती अपना तवाजुन बरकरार ना रख सकी, जिसके बायस हादसा पेश आया। वाकये में 11 बच्चे जान की बाजी हार गए, जबकि 6 को जिंदा बचा लिया गया और कश्ती बान समेत 14 बच्चे अब तक लापता हैं। हादसे के बाद पाक नेवी रेस्क्यू और मुकामी गोताखोरों ने डूबने वाले बच्चों को बचा लिया। इलाका मुकीनों ने महकमा इनहार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि महकमे के पास रेस्क्यू का सामान मौजूद ही नहीं था। मैयतें पोस्टमार्टम के बाद अपने आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई, जबकि हादसे में बेहोश तलबा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल दाखिल करा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फुरकान के मुताबिक तमाम बच्चों का ताल्लुक गांव मीरबाश खेल से है। लापता बच्चों की तलाश के लिए पाक फौज के जवान और मुकामी गोताखोर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा है कि कप्तानी के लिए बाबर आजम के अलावा कोई चॉइस नहीं। चारसद्दा में क्रिकेट अकेडमी की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना था कि बाबर आजम 2 सालों से टॉप प्लेयर हैं, इनका मुवाजना किसी से नहीं किया जा सकता। यूनुस खान का कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए बाबर के अलावा कोई चॉइस नहीं। साबिक कप्तान का कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट से खिलाड़ी बनते हैं और इनका ग्रेड बढ़ता है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी इनिंग से विराट कोहली की ग्रेडिंग ऊपर हुई। क्रिकेट की प्रमोशन के लिए दोनों ममालिक को बैठकर बात करना चाहिए। यूनुस खान का मजीद कहना था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB का जबरदस्त फैसला है। इससे खिलाड़ियों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट में बेहतरी लाने की गुंजाइश है। डिपार्टमेंट्स के पास मौका है कि वो नौजवान खिलाड़ियों को प्रमोट करें। मुंबई से अबू धाबी जाने वाली परवाज में नशे में धुत खातून ने हंगामा मचा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई से अबू धाबी जाने वाली परवाज में जहाज़ के टेक ऑफ से पहले एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, जिसमें नशे में धुत एक मुसाफिर खातून ने जहाज़ में हंगामा बर्पा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज़ में सवार होने वाली खातून के पास इकोनॉमी क्लास का टिकट था, लेकिन खातून ने ज़बरदस्ती बिजनेस क्लास में बैठने की जिद की। फ्लाइट अटेंडेंट की जानिब से खातून को समझाने पर वो आपे से बाहर हो गई और अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। इस दौरान खातून ने कपड़े उतारकर जहाज़ में भागना शुरू कर दिया और फ्लाइट अटेंडेंट के मुंह पर मुक्का भी मार दिया। जहाज़ के अमले की जानिब से वाक़े की इत्तला दिए जाने पर सिक्योरिटी अमला मौके पर पहुंच गया और खातून को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि खातून को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुअज़्ज़म जां अंसारी ने कहा है कि पेशावर धमाके के खुदकुश हमला आवर की शनाख्त का अमल जारी है, जबकि धमाके के मास्टरमाइंड और तमाम सहूलतकारों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। IG KP ने कहा कि CTD पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाके की तहकीकात कर रही है। CCTV का जायजा लिया जा रहा है। तमाम तहकीकात मुकम्मल होने पर हतमी राय कायम की जाएगी। सिक्योरिटी इंतजामात को आज सरे 9 तरतीब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइंस पेशावर 120 साल पहले 600 जवानों के लिए बनाई गई थी, जहां 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और 8 मुख्तलिफ महकमे हैं। CCPO और SSP ऑपरेशंस के दफातर पुलिस लाइंस में हैं, इसलिए आवाम और साइलियन की एक बहुत बड़ी तादाद का रोजाना आना जाना होता है। IG का कहना था कि पुलिस लाइंस में फैमिली क्वार्टर्स भी मौजूद हैं, जहां पुलिस एहलकारों के अहल खाना और मेहमानों की आमदोरफ्त रहती है, जबकि पुलिस लाइंस में तामीराती काम भी चल रहा था और मजदूर रोजाना आते जाते थे। मुअज़्ज़म अंसारी ने मजीद कहा कि CTD धमाके की तहकीकात कर रही है। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त का अमल जारी है। मास्टरमाइंड और तमाम सहूलतकारों को कानून के दायरे में लिया जाएगा। शहीदों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा।
कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने कामरान अकमल को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया और इस फैसले को दुरुस्त करार दिया। 30 जनवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने डिस्ट्रिक्ट और रीजनल जूनियर टीमों के इंतखाबात के लिए 8 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई। कामरान अकमल को इस जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया। जूनियर सिलेक्शन कमेटी अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 प्लेयर्स का इंतखाब करेगी। इस हवाले से मोहम्मद हफीज ने ट्वीट की और कामरान अकमल को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नजम सेठी की जानिब से ये फैसला बहुत अच्छा किया गया है। कामरान मॉडर्न क्रिकेट की ज़रूरियात को बखूबी समझते हैं और वो नए टैलेंट की शनाख्त भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साबिक कप्तान की तारीफ पर कामरान अकमल ने भी इनका शुक्रिया अदा किया। आलमी शोहरत याफ्ता बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और अमरीकी गुलकार निक जोनस की बेटी मालती मेरी का चेहरा पहली बार दुनिया के सामने आ गया। 15 जनवरी 2022 को सरोगेसी के जरिए दुनिया में आने वाली प्रियंका की बेटी मालती को अब तक मद्दाहों ने नहीं देखा था। ताहम स्टार जोड़ी ने 30 जनवरी 2023 को बेटी को पूरी दुनिया को दिखाने का फैसला किया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक निक जोनस और इनके 2 भाइयों को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के एजाज से नवाजा गया, जिसकी तकरीब में प्रियंका और इनकी बेटी तवज्जो का मरकज बनी रही। इस हवाले से प्रियंका ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने शौहर को मिलने वाले एजाज पर मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब मालती की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं, जिन पर मद्दाह तबसरा कर रहे हैं। मुत्तहिद मद्दाहों ने मालती को अपने वालिद निक जोनस की कॉपी करार दिया और कहा कि वो गुलकार से काफ़ी मुशाबे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल प्रियंका ने कभी अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया था। अदाकारा का इस हवाले से कहना था कि वो प्राइवेसी के बायस बेटी को फिलहाल लोगों में मुतारिफ नहीं कराना चाहती। कई बार प्रियंका ने बेटी के हमरा तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की, लेकिन ज्यादातर इस पर एक इमोजी बना होता था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर लाहौर से मेडिकल टीमें पेशावर रवाना करने का फैसला किया गया है। पंजाब के निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने पेशावर लेडी रेडिंग अस्पताल के डॉक्टर आमिर खान से राब्ता किया और इन्हें हर किस्म की इमदादी मुआवनत की पेशकश की है। डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक प्रोफेसर कामरान की सरपरस्ती में 13 रुकनी टीम बर्न यूनिट जना अस्पताल लाहौर से पेशावर रवाना हो रही है। जख्मियों के लिए अद्वियात, खून और दीगर तबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि बर्न यूनिट की टीम पेशावर बम धमाके के जख्मियों के बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाएंगी। IMF वफ्द के दौरे से पहले हुकूमत ने बजट खसारा पूरा करने के लिए 200 से 600 अरब रुपए तक के इजाफी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक जारी रहने वाले IMF वफ्द से मुज़ाकरात में तय होगा कि कितने नए टैक्स लगाए जाएं और कितने नॉन टैक्स इक़दामात किए जाएं। बजट में ऐलान करदा फैसलों के मुताबिक बजट खसारा 4.9% और प्राइमरी खसारा JDP का 0.2% रखने का वादा पूरा किया जाए। बरामदी शुबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म किया जाए। FBR की तरफ से 7,470 रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में पूरा किया जाए। गर्दिशी कर्ज में खातर ख्वाह कमी लाई जाए। पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 अरब रुपए वसूली का हदफ पूरा किया जाए। रियासती कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर करके इनका खसारा खत्म किया जाए और नजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाए। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक करने और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के मुतालबात पूरे हो चुके। डीजल पर लेवी 40 रुपए फी लीटर कर दी गई। अगले माह इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। हुकूमत की दरख्वास्त पर 31 जनवरी से शुरू होने वाले IMF वफ्द के दौरे के दौरान तय होगा कि किस हद तक इन पर अमल दरामद होगा। ये दौरा पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से मुश्किल होगा कि IMF के मुतालबात को मानना बहुत मुश्किल है, जबकि पाकिस्तान इन पर अमल दरामद करने की पोजीशन में नहीं, लेकिन मुतालबात ना मानने की सूरत में पाकिस्तान को इंतहाई बुरे माली हालात का सामना करना पड़ेगा। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुत्तहिद इक़दामात का मुतालबा कर रखा है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए हर हाल में IMF प्रोग्राम बहाल करवाना है। रहमतपुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। SSP लाड़काना के मुताबिक रहमतपुर थाने की हुदूद में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक हो गया, जिसके कब्जे से क्लैशनकोफ भी बरामद कर ली गई है। SSP के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त शौकत वल्द पठान कोरी के तौर पर हुई। डाकू गुज़िश्ता 20-25 बरसों से कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सिंध के दीगर अजला में रहज़नी कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान समेत घर में डकैती जैसे संगीन नौइयत के दर्जनों जुराइम और केसेस में मुलव्विस रहा है।
पेशावर पुलिस लाइंस धमाके में शोधा की तादाद 88 हो गई। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल के मुताबिक रात 12 से अब तक 17 शोधा के जस्दे खाकी और एक जख्मी को निकाला गया है, जबकि धमाके के 55 जख्मी अब भी जेरे इलाज हैं। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान के मुताबिक धमाके के शोधा की तादाद 88 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक मस्जिद के मलबे तले दबे मजीद अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है, जबकि इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 पेशावर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नवीद अख्तर का कहना है कि हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन कब तक मुकम्मल हो सकेगा। स्लेब्स को हाइड्रोलिक कटर की मदद से एहतियात से काटा जा रहा है ताकि अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो इसकी जान बचाई जा सके, जबकि सेंसर डिवाइसेस लगाकर जिंदा अफराद को चेक किया जा रहा है। पुलिस लाइंस धमाके की जिम्मेदारी कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पेशावर के इलाके सदर पुलिस लाइंस में नमाज ज़ोहर के दौरान खुदकुश हमला किया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमला आवर मस्जिद की पहली सफ में मौजूद था। हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन के क़याम के ऑर्डिनेंस 2002 में तरामीम लाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन HEC को वफाकी वजारत तालीम के मातहत किया जाएगा। कमीशन के 18 रुकनी खुद मुख्तार फोरम में सूबों की नुमाइंदगी भी ख़त्म करने का फैसला किया गया है, जबकि सूबों की नुमाइंदगी ख़त्म होने के बाद अरकान की तादाद 10 तक महदूद हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक HEC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती अरकान कमीशन के बजाय वफाकी हुकूमत करेगी। तरमीम से चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत 4 साल से कम करके 2 साल करने का भी फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर तालीम कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान पर चेयरमैन को किसी भी वक्त सबकदोश कर सकेंगे। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेजा था। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने इमरान खान को आज जाती हैसियत में तलब कर रखा था, मगर वो पेश ना हुए। अदालत ने फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया, जिसकी तारीख 7 फरवरी मुकर्रर की गई है, जबकि अदालत ने चेयरमैन PTI को 20,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने इमरान खान के वकील अली बुखारी एडवोकेट से सवाल किया कि इमरान खान की तरफ से वकालतनामा किधर है। इस पर अली बुखारी ने कहा कि 5 मिनट दे दें, बैरिस्टर गौहर अदालत पहुंच रहे हैं। अली बुखारी ने अदालत को बताया कि हमने गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था। इस पर अदालत ने कहा कि आज वकालतनामा भी जमा करा दें। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जब तक श्योरिटी बॉन्ड्स नहीं आ जाते तब तक ये वकालतनामा नहीं दे सकते। इस दौरान कमरा अदालत में इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। पाकिस्तानी अदाकारा रेशम ने हुकूमत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी को गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम को धमकियां देने पर इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से रात देर गए ठोकर न्याज बेग के करीब इनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया था। अदाकारा रेशम ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी करते हुए हुकूमत से फवाद चौधरी की रिहाई का मुतालबा किया। रेशम ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती हूँ कि फवाद चौधरी के साथ होने वाले जुल्म को बंद किया जाए और इनको अपनी बेटियों से मिलने की इजाज़त दी जाए। वाज़ेह रहे कि गिरफ्तारी के बाद फवाद चौधरी को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया और फिर बाद अज़ां जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने फवाद चौधरी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। सऊदी अरब ने पेशावर मस्जिद धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारजा ने इबादत गाहों को निशाना बनाने, पुरअमन लोगों को धमकाने और बेगुनाहों का खून बहाने जैसी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए इस बात की ताकीद की है कि हर किस्म के तशद्दुद, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी, ख्वाह इसके मकासद और महरकात कुछ भी हों, इनके खिलाफ सऊदी अरब ब्रादर मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि वजारत मुतासरीन के अहले खाना और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करती है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद में नमाज ज़ोहर के दौरान खुदकुश धमाके में इमाम मस्जिद और पुलिस एहलकारों समेत शहीद होने वालों की तादाद 59 हो गई कि 140 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है।
कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी अपनी फैमिली के हमरा निकाह के लिए कराची पहुंच गए। शाहीन के भाई रियाज आफरीदी ने ट्विटर पर शाहीन और शाहिद आफरीदी के हमरा कराची से तस्वीर शेयर की, जिसमें होने वाले ससुर और दामाद को स्याह रंग के कुर्तों में देखा गया, जबकि रियाज आफरीदी खुद सूट पर ऑफ वाइट वास्कोट पहने नजर आए। शाहीन के भाई ने लिखा, मुझे हमेशा लाला के साथ अच्छा लगता है और हम यहाँ एक खास तकरीब के लिए आए हैं। मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ है, जो मेरा फख्र है। साथ ही उन्होंने शाहीन के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। रियाज आफरीदी की जानिब से शेयर करदा तस्वीर शाहिद आफरीदी के घर की है और अकब में घर को सजा भी देखा जा सकता है। साबिक क्रिकेटर ने यह वाज़ेह नहीं किया कि आया तस्वीर कराची पहुंचने के बाद शाहिद आफरीदी के घर ली गई है या तस्वीर कुछ दिन कबल अक्सा आफरीदी के होने वाले निकाह की है। मज़कूरा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर सारिफीन शाहीन और इंशा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। ख्याल रहे कि शाहीन और शाहिद आफरीदी के दूसरे नंबर वाली बेटी इंशा आफरीदी का निकाह 3 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तानी अदाकारा नेमल खावर खान के मामू भी कई बरस कबल पेशावर की मस्जिद में एक खुदकुश धमाके के दौरान जाँ भाग हुए थे। ये इंकिशाफ अदाकारा की कानूनदान बहन फिजा खावर ने पुलिस लाइन्स खुदकुश धमाके के बाद किया। उन्होंने बताया कि जब मैं 12 साल की थी तब मेरे मामू पेशावर की मस्जिद में खुदकुश धमाके में मारे गए थे। वो मस्जिद इससे ज्यादा दूर नहीं जिसे दहशतगर्दों ने ताज़ा हदफ बनाया है। उन्होंने कहा कि मेरे मामू मस्जिद के इमाम की हिफाजत करते हुए जान की बाजी हार गए थे। फिजा खावर ने मायूसी वाले अंदाज में लिखा कि इस वाक़े को 15 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ तब्दील नहीं हुआ। अदाकारा की बहन ने एक और ट्वीट में लिखा कि जब ऐसे सानहे आपके घर में हुए हों तो आप इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। अब तक इनके कोई जवाब नहीं है, ना ही ये सब खत्म हुआ है। फिजा ने कहा, ऐसी सूरत हाल में आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के वाक़यात बंद होंगे, लेकिन नहीं होते। हुक्मरान इक़्तिदार में एक के बाद एक आते हैं, लेकिन कोई भी इन वाक़यात को ख़त्म नहीं कर पाता, या शायद वो करना ही नहीं चाहते। वाज़ेह रहे कि पेशावर के इलाके सदर पुलिस लाइन्स में 30 जनवरी को नमाज ज़ोहर के दौरान खुदकुश हमला किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। इंस्पेक्टर जनरल IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मौज़्ज़म जां अंसारी का कहना है कि पेशावर पुलिस लाइन्स में शहादतों की वजह बनने वाले दहशतगर्द नेटवर्क के नज़दीक पहुंच चुके हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IG KP का कहना था, पेशावर धमाके की वजह से मुझ समेत तमाम अफसरान और एहलकार अफसुर्दा हैं, लेकिन हम अपने शहीदों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। एक एक शहीद का बदला लेंगे। मौज़्ज़म जां अंसारी का कहना था, ड्रोन हमले के हवाले से बात बिल्कुल गलत है। किसी ने कहा बारूदी मवाद रखा गया है और किसी ने इसे ड्रोन हमला करार दिया। यहाँ हर बंदा साइंसदान बना हुआ है। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना था, दहशतगर्द ने सर पर हेलमेट और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। हमला आवर ने एक हवाले से मस्जिद का रास्ता पूछा। इसे मस्जिद का पता नहीं था, इसे टारगेट दिया गया था। पुलिस एहलकारों ने पट्टी बंद भाई समझकर इसे मस्जिद का रास्ता बताया। हमला आवर मोटरसाइकिल को ड्रामा करके खींचता हुआ लाया। इनका कहना था, जिस मस्जिद में धमाका हुआ इसके हॉल में कोई सुतून नहीं था, छत दीवार पर खड़ी थी। धमाके के बायस सबसे पहले मस्जिद की दीवारें गिरी। ज्यादा शहादतें छत गिरने से हुई। तमाम अफराद मस्जिद के छत के मलबे तले दब गए थे। मौज़्ज़म जां अंसारी का कहना था, मेरे लोगों को एहतजाज पर उकसाना मेरी तकलीफ का बायस बन रहा है। जो इन शहादतों की वजह बना, हम इस दहशतगर्द नेटवर्क के नज़दीक हैं। हमला आवर को पहचान लिया है। हमला आवर पुलिस यूनिफॉर्म में आया था, दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आया था और हमने मोटरसाइकिल भी तलाश कर ली है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने तस्लीम किया है कि ये सिक्योरिटी लैब्स था, लेकिन मैं कोताहियों का जिम्मेदार किसी एहलकार को नहीं समझता। ये मेरी कोताही है, मेरे बच्चों की कोताही नहीं है। इनका कहना था, यह पुलिस की नहीं पाकिस्तान की जंग है। जवानों ने मुझसे कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये खून की जंग है। ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं लिख रहे कि हम लड़ रहे हैं। 2000 जवान पहले शहीद हुए थे। पेशावर में मजीद 100 जवान शहीद हो गए। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC से लंदन के लिए रवाना होने वाली ब्रिटिश एयरवेज की परवाज में आग लगने की इत्तला पर तैयारे की हंगामी लैंडिंग कर दी गई। एविएशन हुकाम के मुताबिक परवाज BA216 के तौर पर बोइंग 787-9 ड्रीम लाइन्स तैयारे ने अमेरिका के मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6:49 पर वाशिंगटन DC से बरतानिया के हेथरो लंदन एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ किया। परवाज के 1 घंटे बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तैयारे के कैबिन में धुआं भरने की इत्तला दी, जिसके बाद परवाज को करीबी हैलीफैक्स एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करा दी गई। ताहम तैयारा और तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बाद अज़ां रजिस्ट्रेशन GZ-BKL के हामिल तैयारे का मुकम्मल मुआयना किया गया और तैयारे को मुकम्मल फिट करार देकर मुसाफिरों को मंजिल पर रवाना कर दिया गया।
पाकिस्तानी निषाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का बिलाखिर भारतीय वीज़े का मसला हल हो गया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर को वीज़ा की मंजूरी के बाद भारत रवानगी के लिए क्लियरेंस मिल गई है। उस्मान ख्वाजा ने भारत रवानगी की इत्तला सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके दी। क्रिकेटर ने पैगाम में लिखा कि इंडिया में आ रहा हूं। वाज़ेह रहे कि वीज़ा इशू के बायस उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड के हमरा भारत रवाना नहीं हो सके थे। इससे कबल उस्मान ख्वाजा को 2011 में भी भारतीय वीज़ा जारी नहीं किया गया था। ख्याल रहे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी और सीरीज़ का पहला टेस्ट 9 फरवरी से खेला जाएगा। कस्टम्स हुकाम ने पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में सोना और गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक 2 अलहदा छापों में सोना और गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई। कस्टम्स तर्जुमान का कहना है कि सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों से 100 तोले सोना बरामद किया गया। सोना वैसलीन की डिब्बियों में छुपाया गया था। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक बादशाह खान एयरपोर्ट पर एक और कार्रवाई में दुबई जाने वाले मुसाफिर से गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। रेंजर्स और एएनएफ ने गोलीमार से बदनाम ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गोलीमार से बदनाम ज़माना मंशियात फरोश गिरोह के मेन सप्लायर 2 मुल्जिमान सैयद अजीम शाह और मोहम्मद बिलाल को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुल्जिम के कब्जे से मंशियात भी बरामद कर ली गई है। तर्जुमान ने बताया कि मुल्जिमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों न्यू सुल्तानाबाद, कनवारी कॉलोनी, मेट्रोविल, नया नाज़माबाद, गुलशन मेमार, मच्छर कॉलोनी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, लांडी, नया गोलीमार और लसबेला में मंशियात रिक्शा पर सप्लाई करते थे और इस मकसद के लिए औरतों और बच्चों का भी इस्तेमाल करते थे। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने इंकिशाफ किया कि वो 2021 से मंशियात फरोशी में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान मंशियात पेशावर और कोयटा से फैमिली कारों, बसों और माल बरादर गाड़ियों के जरिए मंगवाकर न्यू मियांवाली कॉलोनी में मुख्तलिफ घरों में छुपा कर रखते थे। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को बमाए मंशियात मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि हुकूमत 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मौखर किए गए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को आइंदा आने वाले महीनों में वसूल करेंगे तो सर्कुलर डेट कम होता जाएगा। उन्होंने कहा कि IMF से भी यही बातचीत चल रही है। 300 से ज़ायद यूनिट वालों पर क्वार्टर फ्यूल एडजस्टमेंट लानी है और 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस एहलकार को धक्का देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रात देर गए पुलिस ने शेख रशीद को मोटरवे पर कायम निजी हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार करके थाना आपपारा मुंतकिल किया था। पुलिस का कहना था कि शेख रशीद नशे की हालत में थे और इनके पास से आला क्वालिटी की शराब भी बरामद हुई। इस हवाले से साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मैं खाने काबा की छत पर गया हूँ। मैंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी है। शेख रशीद का कहना है कि मैंने दीगर गुनाह किए होंगे लेकिन कभी शराब नहीं पी और कभी नशा नहीं किया। मैं 16 मरतबा वजीर रहा हूँ। मुझ पर करप्शन का कोई केस नहीं, मेरी जान का खतरा है। गिरफ्तारी के वक्त की शेख रशीद की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साबिक वफाकी वजीर को पुलिस एहलकार को धक्का देकर पीछे हटाते हुए और बुरा भला कहते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पार्टी के लीगल एडवाइज़र आमिर सईद रां को FIA ने अगवा कर लिया। परवेज इलाही ने दावा किया कि आमिर सईद रां को मेरी रिहाइश गाह से घर वापस जाते हुए अगवा किया गया। गाड़ियों से पता चला कि FIA के साथ कुछ लोगों ने अगवा किया। उन्होंने मजीद कहा कि निगरान हुकूमत और इनके हवारी ऐसे हथकंडों से बाज रहें। पता नहीं ये निगरान हुकूमत किस एजेंडे पर आई है। हमारे करीबी साथियों को टारगेट करके उठाया जा रहा है। साबिक वजीर आला पंजाब का कहना है कि निगरान हुकूमत अमन व अमान को कंट्रोल नहीं कर सकती तो बेहतर है घर जाए। दूसरी जानिब FIA का कहना है कि आमिर सईद रां को हिरासत में लिए जाने का इल्म नहीं, हमने आमिर सईद रां को गिरफ्तार नहीं किया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद पर दर्ज FIR सामने आ गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद पर मुकदमे में एक काबिल ज़मानत और 2 नाकाबिल ज़मानत दफ़ात लगाई गई हैं।
शेख रशीद पर आयत दिफा 120 नफरत अंगेज तकरीर की काबिल जमानत दिफा है, जिसकी सज़ा 6 माह कैद या जुर्माना है। दिफा 153 ए बगावत पर उकसाने की नाकाबिल जमानत दिफा है, जिसकी सज़ा 5 साल कैद है, जबकि दिफा 505 अवाम को इश्तियाल दिलाने की नाकाबिल जमानत दिफा है, जिसकी सज़ा 7 साल कैद है। वाज़ेह रहे कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को पिंडी पुलिस ने मोटरवे से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद के थाने आपपारा मुंतकिल किया। भारत में घरेलू तनाज़े पर मां ने 3 बच्चों को जहर दे दिया, जिससे वो जान से चले गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के शहर केराना में पेश आया, जहां एक खातून ने घरेलू झगड़ों से तंग आकर मुबैना तौर पर अपने बच्चों को जहर दे दिया। पुलिस ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि खातून ने बच्चों को दूध में जहर देकर पिलाया, जिससे इसका 8 साला बेटा मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि 4 और 2 साला बच्चे अस्पताल पहुंचकर अपना दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक बच्चों का बाप मुलाजमत की गर्ज से दिल्ली शहर में मुकीम है और वाक़े की इत्तलात मिलते ही वो घर पहुंच गया। इसने सास और बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि खातून को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान वज़ीर आज़म की जानिब से तलब की गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने इमरान खान की एपीसी में अदम शिरकत की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हुकूमती वसाइल का रुख पकड़ धकड़ की तरफ है। गद्दारी के मुकदमे दर्ज करके आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। असद उमर का कहना था कि हुकूमत जानबूझकर इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक अभाम पैदा कर रही है। गवर्नर्स इलेक्शन की तारीख देने के लिए तैयार नहीं। मुल्क के 22 करोड़ अवाम किसी को अपना हक छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। जुमेरात तक इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि हम इमरान खान की बेशर्मी, झूठ और बदतमीज़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। आसिफ जरदारी पर लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सईद गनी का कहना था कि इमरान खान को पता है अगर जरदारी पर इल्ज़ामात नहीं लगाए तो आसिफ जरदारी इसकी सियासत को खा जाएगा। इमरान खान के लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। सईद गनी का कहना था कि अगर इमरान खान को कुछ हो जाए तो पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ाम आएगा। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया है तो इसका सबूत तो देना पड़ेगा। सईद गनी के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में दुनिया को नज़र आ गई है। पीटीआई की मकबूलियत में आए रोज़ कमी वाक़ई हो रही है। सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून को हाथ में लेने की भी किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के इल्ज़ामात को झूठा साबित करना हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क की माशी तबाही में इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है और लोग मुश्किलात का शिकार हैं। आइन में जो तरीक़ाकार है इसके मुताबिक वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मईशत और जमहूरियत तबाह करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। ट्विटर पर जारी बयान में इमरान खान ने कहा कि साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानता। शहबाज शरीफ इतना बेशरम कैसे हो सकता है। शहबाज शरीफ ने 10 माह में मईशत और जमहूरियत को तबाह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि शहबाज शरीफ ने ढिठाई और फसादियत के जरिए मईशत और जमहूरियत को तबाह किया। उन्होंने बुनियादी इंसानी हुकूक सलब और कानूनी हुक्मरानी ख़त्म करके जमहूरियत मईशत को तबाह किया। इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ की इन्हीं हरकतों के सबब दहशतगर्दी भी फैली। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी ने पाकिस्तानी ड्रामों को भारतीय ड्रामों से बेहतर करार दे दिया। गुज़िश्ता दिनों अदनान सिद्दीकी ने शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के डिजिटल शो दी मिर्ज़ा मलिक शो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम के हमरा शिरकत की। शो के दौरान अदनान सिद्दीकी ने पाकिस्तानी ड्रामों और भारतीय फिल्मों की तारीफ की। सोशल मीडिया पर शो के वायरल होने वाले क्लिप में देखा गया कि अदनान सिद्दीकी का कहना था कि पाकिस्तानी ड्रामों की ऐसी ही मिसाल है जैसे इंडियन फिल्मों की है कि हम इंडियन फिल्मों का मुकाबला नहीं कर सकते जिस दर्जे की वो बनाते हैं। इसी तरह भारत हमारे जैसे ड्रामे नहीं बना सकता। इस दौरान शो की मेज़बान सानिया मिर्ज़ा ने भी कहा कि मुझे पाकिस्तानी ड्रामे काफ़ी पसंद हैं। अदनान सिद्दीकी ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी ड्रामों को अच्छे होने का क्रेडिट पाकिस्तान टेलीविज़न को दिया।
लड़की की जानिब से फ्रेंड जोन, जिसे आम अल्फाज में सिर्फ दोस्ती तक महदूद रखना कहा जाता है, करने पर नौजवान ने लड़की पर करोड़ों रुपए हड़ जाने का मुकदमा दायर कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर में एक दिलचस्प फिल्मी वाकया पेश आया। के काशीगन नामी नौजवान अपनी दोस्त नूरा तान को पसंद करने लगा, लेकिन जब इसने दोस्ती को एक रिश्ते में तब्दील करना चाहा तो लड़की ने इनकार करते हुए इसे सिर्फ दोस्ती तक महदूद कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 2016 में पहली बार मिले और फिर अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि दोनों में से एक दूसरे को पसंद करने लग गया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्त के साथ वक्त गुजारते गुजारते नौजवान अपने जज्बात पर काबू ना रख पाया और इसने दोस्ती को रिश्ते में तब्दील करने के लिए लड़की से इजहार मोहब्बत किया, लेकिन नूरा तान ने इनकार करते हुए इसे सिर्फ दोस्ती तक ही महदूद करने का फैसला किया। लड़की की जानिब से इनकार सुनकर नौजवान ने पहले इस फैसले को कबूल करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इस दौरान मुबैना तौर पर इसकी जहनी सेहत मुतासर हुई। ताहम काशेगर ने जज्बात को ठेस और जहनी सदमा पहुंचने के इल्ज़ाम लगाते हुए लड़की के खिलाफ $30 लाख हर्जाने का मुकदमा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक केस 9 फरवरी को अदालत में प्री ट्रायल की समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। कराची वस्ती के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से एंटी इंक्रोचमेंट सेल का कांस्टेबल जाँ बहक हो गया। शाहराह नूर जहां पुलिस के मुताबिक वाकया नॉर्थ नाज़िमाबाद में सखी हसन कब्रिस्तान के करीब शादमान हाइट्स के सामने पेश आया। पुलिस के मुताबिक 38 साला कांस्टेबल कुर्बान अली आबड़ो वल्द वली मोहम्मद को मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने फायरिंग करके शदीद जख्मी किया था, जिसे फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम अस्पताल पहुंचने तक इसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। पुलिस ऐनी शाहिदीन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। विफाकी वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने पर शेख रशीद के बाद इमरान खान को भी समन जारी किया जा सकता है। पूछा जा सकता है कि इनके पास क्या सबूत हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो शेख रशीद के साथ हुआ वो हरगिज़ इंतकामी सियासत नहीं है। हम गिरफ्तारियां नहीं करना चाहते, मगर बयानात के जरिए जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है वो भी तो ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी और शेख रशीद को ये बयानात देने को हुकूमत ने नहीं कहा था। इनका कहना था कि फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डाल के अदालत लाने के मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। ऐसा करना हुकूमती पॉलिसी नहीं थी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया था। अपने बयान में इमरान खान ने कहा कि आसिफ जरदारी ने इन्हें कत्ल कराने के लिए एक दहशतगर्द तंजीम को पैसा दे दिया और ताकतवर लोग मंसूबे में सहूलतकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल मंदूब मुनीर अकरम को अफ़गान तालिबान की जानिब से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी को पश्तून सकावत करार देना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने मुनीर अकरम के बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लड़कियों की तालीम पर पाबंदी पश्तून सकाफत नहीं बल्कि तालिबानी कल्चर है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बयान दिया था कि तालिबान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियों का ताल्लुक मजहबी नुक्ता नज़र से ज़्यादा पश्तून सकाफ़त से है। उन्होंने कहा था कि पश्तून सकाफ़त में ख़वातीन का घर में रहना ज़रूरी है और ये सकाफ़ती हकीकत सैकड़ों साल से नहीं बदली है। गुजरात में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन और भतीजे मूसा इलाही के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गुजरात के थाने किडियानावाला में चौधरी वजाहत हुसैन और मूसा इलाही के खिलाफ इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि चौधरी वजाहत हुसैन और मूसा इलाही पर मुकदमा मुकामी नून लीगी रहनुमा मोहम्मद अली की मदियत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में चौधरी वजाहत हुसैन और मूसा इलाही समेत 11 मुलजिमान नामजद हैं। मदई मुकदमा मोहम्मद अली ने FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 23 जनवरी को मेरे घर पर फायरिंग की गई। मुलजिमान मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी को ख़त लिखकर मुतालबा किया है कि वो खुफिया एजेंसियों और मुक़तदरा के सियासत में किरदार का नोटिस लें। सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से लिखा गया ख़त ऐवान सदर पहुँचाया।
खत में पीटीआई कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी के 29 जनवरी के इजलास की मुत्तफिका करारदाद भी भिजवाई गई है। इसके अलावा इंतखाबात की तारीख के तयीन से मुताल्लिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू का मतन भी खत के साथ भिजवाया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू का मतन असद उमर की जानिब से फराहम किया गया। खत में इमरान खान ने लिखा है कि पीटीआई कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 29 जनवरी को हुआ, जिसमें मुत्तफिका करारदाद मंजूर की गई। करारदाद के जरिए आपसे बतौर सदर खुफिया एजेंसियों और मुक्तदरा के सियासत में किरदार का नोटिस लेने की सिफारिश की गई है। खत में कहा गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का 27 जनवरी का बयान इसी की मिसाल है। गवर्नर का मौक़िफ़ है कि वो सूबाई असेंबली के लिए इंतखाबात की तारीख का तयीन नहीं कर सकता। गवर्नर के मुताबिक ये काम इंटेलिजेंस एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट को करना है। करारदाद में आपकी तवज्जो अगवा और झूठे पर्चों के इंदराज की जानिब भी मबजूल कराई गई है। करारदाद में कायदीन और कारकुनान को दी जाने वाली धमकियों और जेर हिरासत तशद्दुद का मामला भी उठाया गया है। इमरान खान की जानिब से खत में कहा गया है कि करारदाद बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तदराक के लिए आपसे मौसर इक़दामात की सिफारिश करती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रोशन सितारों ने पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन PSL 8 के लिए अहदाफ तय कर लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के पॉडकास्ट में पाकिस्तान के सितारों ने खुलकर अपने अहदाफ शायकीन को बता दिए। शाहीन आफरीदी ने कहा कि इन्हें प्रेशर में खेलना सीखना है और फैसला साजी में अच्छा होना है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि वहाब रियाज कभी कभार जोश में बॉलिंग इधर उधर कर जाते हैं, वहाब रियाज को डोज देना पड़ेगा। सरफराज अहमद ने कहा कि PSL ने खिलाड़ियों को कैमरा और क्राउड के दबाव में खेलना सिखाया है। वाज़ेह रहे कि शेड्यूल के तहत PSL 8 का आगाज 13 फरवरी से होगा, जबकि फाइनल 19 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने मोटरवे मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन केस में हैदराबाद और नवाबशाह में कार्रवाइयां करते हुए साबिक सूबाई वजीर कानून का मुबैना फ्रंटमैन गिरफ्तार कर लिया। मुटियारी मोटरवे फंड्स में 2.25 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल सामने आया था। करप्शन केस में मजमूई तौर पर अब तक 84 करोड़ 12 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केस के सिलसिले में नैब ने हैदराबाद और नवाबशाह में कार्रवाइयां करते हुए साबिक सूबाई वजीर कानून का मुबैना फ्रंटमैन गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि नैब ने मुटियारी मोटरवे करप्शन केस की तहकीकात मुकम्मल तौर पर खुद करने का फैसला किया था। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने दावा किया है कि शेख रशीद इस वक्त इस्लामाबाद के किसी थाने में मौजूद नहीं है। शेख राशिद शफीक का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, शेख रशीद आप पारा थाने में हैं, ना थाना सेक्रेटेरिएट में। शेख रशीद इस वक्त इस्लामाबाद के किसी थाने में मौजूद नहीं है। इनका कहना था, कल हमारी थाना सेक्रेटेरिएट में शेख रशीद से मुलाकात कराई गई। मुलाकात करा के शेख रशीद को गाड़ियों में कहीं मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि शेख रशीद ने बताया, इनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर ले जाया जाता है। इस वक्त कराची पुलिस भी इस्लामाबाद में मौजूद है। राशिद शफीक ने कहा कि शेख रशीद ने पैगाम दिया है कि इन्हें कत्ल करने के लिए कराची भेजा जा रहा है। शेख रशीद ने कहा, मुझे कुछ हुआ तो FIR शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और राना सनाउल्लाह के खिलाफ काटी जाए। याद रहे, शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद आज इन्हें अदालत में पेश किया जाना है। गुज़िश्ता रोज मरी और कराची पुलिस के अहलकार भी शेख रशीद को हिरासत में लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। ताहम इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें कहा कि अदालत की इजाज़त के बाद ही शेख रशीद को ले जाने की इजाज़त दे सकते हैं। भारत में दरिंदा सिफ्त अफराद ने 3 साला बच्ची को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या दारुल हुकूमत नई दिल्ली के जनूबी इलाके में पेश आया, जहां 2 मुल्ज़िमान ने जंगल में ले जाकर 3 साला बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी शनाख्त 27 साला राम निवास मिश्रा और 22 साला शक्तिमान सिंह के नाम से हुई, जबकि दोनों मुल्ज़िमान मध्य प्रदेश के रिहायशी हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान नई दिल्ली का कचरा उठाने वाली मुकामी कंपनी में हेल्पर हैं, जबकि दोनों मुल्ज़िमान शादीशुदा हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े की इत्तला बच्ची की मां ने दी, जो मुतासिरा बच्ची के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। खातून ने अपनी शिकायत में बताया कि इसकी 3 साला बच्ची सुबह से लापता थी और इसने जब बच्ची की तलाश शुरू की तो इसके पड़ोसी ने बच्ची को जंगल की तरफ देखे जाने की इत्तला दी। जंगल में बच्ची की तलाश के बाद वो वहाँ रोती हुई पाई गई।
खातून के मुताबिक बच्ची के मखसूस हिस्से से खून बह रहा था और पूछने पर बच्ची ने वाक़े से मुताल्लिक बताया। पुलिस का कहना है कि बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है और वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कौमी क्रिकेटर शाहीन आफरीदी और इंशा आफरीदी के निकाह की तकरीब में एक खास और मुनफरिद बात थी जो सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। 3 फरवरी बरोज़ जुम्मा को इंशा और शाहीन रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हुए, जिसकी वीडियोस इंस्टाग्राम समेत ट्विटर पर वायरल हैं। शाहीन और इंशा के निकाह की तकरीब की मुनफरिद बात यह थी कि यहाँ सारा वक्त स्पीकर्स पर नाते चलाई गई, जिसकी वीडियोस ने सार्फिन की खूब तवज्जो समेटी। इसके अलावा तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों ने कौमी लिबास का इंतखाब किया। तकरीब में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान सरफराज अहमद, नसीम शाह और हाल ही में रिश्ता-ए-अज़दवाज में बंधने वाले शादाब खान भी मौजूद थे। साबिक डायरेक्टर जनरल DGISPR आसिम सलीम बाजवा और ICC के जनरल मैनेजर क्रिकेट वसीम खान ने भी तकरीब में शिरकत की थी। कौमी क्रिकेटर शाहीन आफरीदी 3 फरवरी बरोज़ जुम्मे को साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की साहिबजादी इंशा के साथ रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शाहीन का निकाह कराची में हुआ, जिसमें साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक समेत बाबर आजम, शादाब खान, सरफराज अहमद समेत दीगर क्रिकेटर्स ने शिरकत की। इसके अलावा साबिक डायरेक्टर जनरल DGISPR आसिम सलीम बाजवा और ICC के जनरल मैनेजर क्रिकेट वसीम खान समेत दीगर ने शिरकत की। शाहीन और इंशा के निकाह की तकरीब में आने वाले मेहमानों से एक दरख्वास्त भी की गई और बड़ा सा नोट एंट्रेंस पर लगाया गया। नोट पर शाहीन और इंशा की जानिब से दर्ज था कि दूल्हा और दुल्हन आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि इस तकरीब में बाहरी दुनिया से राब्ता मुनक़ता करके इनके खास लम्हात में शरीक हों। शाहीन और इंशा की जानिब से नोट में ये भी लिखा गया कि सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो आप हमें दे सकते हैं वो ये कि बराए मेहरबानी अपने मोबाइल स्विच ऑफ करें और ये ख़ास लम्हात हमारे साथ एंजॉय करें। इससे कबल शाहीन के निकाह का मेन्यू भी सामने आया था, जो एक इवेंट प्लानर ने शेयर किया था। शाहीन के खाने के मेन्यू में मेहमानों के लिए स्टार्टर विद फ्रेश जूस, हमस विद पीटा और डायनामाइट श्रिम्प पेश किया गया। स्टार्टर के बाद मेन कोर्स में चिकन चरगा, मटन सीख कबाब, मटन चॉप्स, फ्राई चिली फिश, मटन कोरमा, बिरयानी, ड्राई बीफ विद चिली, सब्जी में पालक, सलाद और चटनी थी। इसके अलावा मीठे में गुलाब जामुन, पान मसाला और कश्मीरी चाय भी मेहमानों को पेश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपनी तजवीज़ दी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था, मुल्क को दहशतगर्दी और माशी बहरान का सामना है। एक तरफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस APC की दावत देते हैं और दूसरी तरफ मुकदमात का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत APC में कौम को यकजा करना चाहती है तो पहले इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करे। इनका कहना था, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM हुकूमत का एजेंडा कौमी एजेंडे से मुताबिकत नहीं रखता। PDM हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। PTI रहनुमा फर्रुख हबीब का कहना था कि पहले इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेने के बाद इनके जानिसार वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है। IG और CCPO हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। अगर कारकुनों को नुकसान पहुंचाया गया तो फिर हमसे गिला ना करें। PTI रहनुमाओं का ये भी कहना था कि निगरान सेटअप को गैर जांबदार होना चाहिए। IG पंजाब और CCPO लाहौर भी अपने हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक गवर्नर पंजाब को ख़त का जवाब दे दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान ने गवर्नर पंजाब के नाम ख़त में कहा कि असेंबली टूटने के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान ज़रूरी है, जो आपने अभी तक नहीं किया। ऐसा ना करके आप आइन से इनहराफ कर रहे हैं। आप जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें ताकि आइनी बहरान पैदा ना हो। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख ना देने के हवाले से आपके ख़त से इत्तेफाक नहीं करता। आइनी तौर पर असेंबली की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान ज़रूरी है, जो आपने अभी तक नहीं किया। स्पीकर के ख़त में कहा गया है कि आप ऐसा ना करके आइन से इनहराफ कर रहे हैं। आइन की शक 105 से वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर की जिम्मेदारी है। असेंबली की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलियों के इलेक्शन की तारीख देने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि दोनों गवर्नर्स को इससे मुताल्लिक ख़त लिखने का फैसला नहीं किया गया। लॉ विंग से मुताल्लिक ज़राए से गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गवर्नर्स की जानिब से पोलिंग की तारीख ना मिलने पर खुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग तारीख का ऐलान करने की खबर में सदाकत नहीं है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मजीद 31 नशिस्तों पर ज़मनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। ज़मनी इलेक्शन 19 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी 10 से 14 फरवरी तक जमा कराई जा सकेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एपेक्स कमेटी में वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू की मजम्मत कर दी। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए। सूबे के 230 अरब रुपए वाजिब अलाद हैं। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का रवैया फस्तातियत पर मुबनी है। मुखालफिन को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुतासर हुआ। पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी पर मौसर अंदाज में काबू पाया गया था। इनका कहना था कि पीटीआई दौर में बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हुए। दहशतगर्दी से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कामयाब रही। वाज़ेह रहे कि एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि आज हमें हक बात करना होगी। 417 अरब रुपए विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को दिए हैं। पूछना चाहता हूं कि 417 अरब रुपए कहां गए। सीटीडी पंजाब 3 अरब में बनी, यहां 4 अरब में बना लेते। केपी के पास 417 अरब रुपए थे, वो 10 सेफ सिटी बनाते, लेकिन एक भी ना बनी। इनका कहना था कि कौम को जवाब देना होगा कि दहशतगर्द यहाँ किस तरह आए और कौन इन्हें यहाँ लाया। मुल्क की तकदीर बेहतर करने के लिए आप अपने लोगों से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं और इन लोगों को पाकिस्तान में सेटल करने के लिए लाया गया। इस तरह का दोहरा मयार नहीं चलेगा। खैरपुर के इलाके कोट डेची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान बच्चियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने और खवातीन की काबिल एतराज़ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मतलूब मुलजिम गुलाम मोहरानी को कोट डेची में पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम से गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ है, जबकि मुलजिम के 2 साथी फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिली थी कि डाकू कोट डेची की मरकजी शाहराह पर वारदात की नियत से खड़े हैं। पुलिस वहां पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के बाद मतलूब मुलजिम गुलाम मेहरानी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम गुलाम मेहरानी ने चंद रोज कबल बच्चियों के साथ ज्यादती और खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने सरकारी मदियत में पहले ही मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहरे टैक्स से बचने के मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। FBR की जानिब से जारी आलमिये में कहा गया है कि अफगान रेवेन्यू लीगल सर्विसेज के डायरेक्टर और पाकिस्तान के DG इंटरनेशनल टैक्स ऑपरेशंस की सरबराही में वफूद ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद मुज़ाकरात में शिरकत की। आलमिये के मुताबिक मुज़ाकरात के तीसरे दौर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुतफ़क्का मसवदे पर इत्तिफाक किया गया। चेयरमैन FBR आसिम अहमद का कहना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोहरे टैक्स से बचने के मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध असम्बली में एक ही खानदान के 5 अफराद की ग्रेड 20 में भर्तियों के मामले पर हैरत का इजहार किया है। समाअत के दौरान अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि आपने कभी सुना है कि एक ही खानदान के 5 लोगों को एक ही जगह भर्ती किया गया हो। अदालत का कहना था कि लोगों को नायब कासिद की नौकरी नहीं मिलती। यहाँ एक ही खानदान के 5 लोगों को 20 ग्रेड में भर्ती कर दिया, पूरे खानदान को सिंध असम्बली में बिठा दिया। समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत में जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब करने पर अदालत ने कहा कि आखिरी मौका दे रहे हैं, जवाब जमा नहीं कराया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अदालत ने 15 फरवरी को सिंध असम्बली में मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध असम्बली में एक ही खानदान के 5 अफराद की ग्रेड 20 में भर्तियों के मामले पर हैरत का इजहार किया है। समाअत के दौरान अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि आपने कभी सुना है कि एक ही खानदान के 5 लोगों को एक ही जगह भर्ती किया गया हो। अदालत का कहना था कि लोगों को नायब कासिद की नौकरी नहीं मिलती। यहाँ एक ही खानदान के 5 लोगों को 20 ग्रेड में भर्ती कर दिया, पूरे खानदान को सिंध असम्बली में बिठा दिया।
समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत में जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब करने पर अदालत ने कहा कि आखिरी मौका दे रहे हैं। जवाब जमा नहीं कराया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अदालत ने 15 फरवरी को सिंध असेंबली में मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। भारतीय रियासत उड़ीसा में बीमार और मुअम्मर खातून को जबरदस्ती बस से उतार दिया गया, जिससे खातून हाईवे पर ही दम तोड़ गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया जुमेरात के रोज़ पेश आया, जहां एक 50 साला बीमार खातून अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने बेटे के हमरा गांव वापस जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून और बेटा एक प्राइवेट बस में सवार थे कि अचानक खातून की तबीयत बिगड़ी, जिस पर बेटे ने ड्राइवर और कंडक्टर को अस्पताल ले जाने का कहा, जिसके बाद बस के अमले की जानिब से मदद के बजाय खातून और इसके बेटे को बीच हाईवे पर जबरदस्ती उतार दिया गया। खातून के रिश्तेदारों की जानिब से मीडिया को बताया गया कि खातून के बेटे को हाईवे पर कोई मदद नहीं मिल सकी और ना ही इसके पास एम्बुलेंस के लिए पैसे थे। बाद अज़ां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खातून को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स की जानिब से खातून को मुर्दा करार दे दिया गया। इस वाक़े पर पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और इलाके के लोग जाए वक़ुआ पर पहुंचे और पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए खातून को अस्पताल पहुंचाया। फिर लाश को इसके घर तक पहुंचाने का भी बंदोबस्त किया। लवाहिकीन की जानिब से वाक़े की शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटे का कहना है कि अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाती तो इसकी वालदा जिंदा बच सकती थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने जामिया कराची में दाखिला ले लिया। 42 साला मोहम्मद हफीज ने जामिया कराची के डिपार्टमेंट हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज HPESS में दाखिला लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के बायस अपनी तालीम जारी नहीं रख सके थे, जिसे अब वो दोबारा शुरू कर रहे हैं। जुम्मा 3 फरवरी को मोहम्मद हफीज ने वाइस चांसलर जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी से मुलाकात की। इस मुलाकात में शोबाए हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज के सदर प्रोफेसर डॉक्टर बासित अंसारी भी मौजूद थे। मोहम्मद हफीज ने कहा कि वो मुल्क की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि HPESS में दाखिला आला तालीम के हुसूल के इनके ख्वाबों को पूरा करने में इनकी मदद करेगा। दूसरी जानिब जामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने मोहम्मद हफीज के दाखिले का खैर मुकद्दम करते हुए कहा कि साबिक कप्तान के क्रिकेट के तजुर्बे से तालबा बहुत कुछ सीखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल को भी खेलों में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। लोगों को किसी की कामयाबी से हसद करने के बजाय मुकाबले के जज्बे से सीखना चाहिए। कराची में सरकारी पाइपलाइन से कुंडा लगाकर तेल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सरकारी पाइपलाइन से तेल चोरी करने के इल्जाम में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ शराफी गोट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमान ने तेल चोरी करने के लिए 166 फीट तवील सुरंग बना रखी थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्क को सप्लाई की जाने वाली खाम तेल की लाइन में कुंडा लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक 2 माह में जिला मलीर से सरकारी तेल चोरी की तीसरी लाइन पकड़ी गई है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ करते हुए कालादम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, DG खान और भावलपुर में कार्रवाइयाँ करते हुए कालादम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। CTD तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट बनाने का सामान, हैंड ग्रेनेड और भारी असलहा बरामद हुआ। तर्जुमान CTD का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ 7 मुकदमात दर्ज हैं और इनसे तफ्तीश की जा रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने इस्लामाबाद से कराची अपनी मुंतकली रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वजीर शेख रशीद ने इस्लामाबाद से कराची अपनी मुंतकली रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें इस्लामाबाद, सिंध और पंजाब के IG समेत सेक्रेटरी दाखिला को भी फरीक बनाया गया है। शेख रशीद ने अपने वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान के जरिए दायर दरख्वास्त में कराची और मरी के मुकदमात में हवालगी रोकने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था, जिसका मैंने हवाला दिया। मुकदमात में मदई मुतासिरा फरीक नहीं है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सियासी बयानबाजी की बिना पर मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोका जाए, जबकि आप पारा, मरी और कराची के मुकदमात गैर कानूनी करार देकर कालादम करार दिए जाएं।
दरख्वास्त में मजीद इस्तदा की गई है कि कराची का मुकदमा इख्तियार से तजावुज़ करार या इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए और केस के हतमी फैसले तक कराची मुंतकली से रोका जाए। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने बेटी इंशा के हमरा दामाद शाहीन आफरीदी की तस्वीर जारी कर दी। शाहीन और इंशा का निकाह 3 फरवरी को हुआ, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मारूफ खिलाड़ियों ने शिरकत की। अब हफ्ते की सुबह शाहिद आफरीदी ने बेटी और दामाद के निकाह की तस्वीर जारी की और साथ ही इनके लिए खूबसूरत पैगाम भी ट्विटर पर लिखा। शाहिद आफरीदी ने लिखा, बेटी बाग का सबसे खूबसूरत फूल है क्योंकि ये बड़ी नेमत से खिलता है। शाहिद आफरीदी ने लिखा कि बेटी वो है जिसके साथ आप हंसते हैं, ख्वाब देखते हैं और दिल से प्यार करते हैं। उन्होंने लिखा कि बतौर वालिद मैंने अपनी बेटी को शाहीन आफरीदी के निकाह में दे दिया। इन दोनों को मेरी तरफ से मुबारक हो। दूसरी जानिब इंशा आफरीदी की दुल्हन बने शाहीन के साथ बैठी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इंशा की दुल्हन के लिबास में तस्वीर आने के बाद इंशा आफरीदी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रही हैं।